ओम श्री परमात्मे नमः। मैं शिवानंद तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा मेरे जीवन काल में घटी विभिन्न घटनाओं के संबंध में। तो ये मेरे जीवन में घटनाएं शुरू होती हैं, वैसे तो मतलब संपूर्ण जीवन ही घटनाओं से युक्त है, लेकिन विशेष घटनाओं की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये घटनाएं शुरू होती हैं 2014 से। 2014 से मेरे जीवन में अचानक मतलब शरीर जो है उसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां शुरू हो गई और तमाम एक्सीडेंट्स भी हुए। हालांकि मैं बिल्कुल सेफ़ रहा, तो उसके बाद से मतलब ये 2014 तक, मतलब 2014 से ये 18 तक चला। ये दौर चला 2014 से 18 तक। इसमें विभिन्न तरह के मेरे मतलब चाहे वो हेडेक हो या इस तरह के विभिन्न मतलब माध्यम शारीरिक कष्ट एक तरह से वो रहे, और विभिन्न बड़े बड़े एक्सीडेंट हो। एक तो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि मेरी गाड़ी जाकर के अलग पड़ी, और हालांकि मैंने हेलमेट भी नहीं लगाया, मतलब हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था, और वो क्या जो उसका मतलब बड़ी दूर जा कर के वो गिरा था उसमें के वो पार्ट्स जा कर के, और मैंने यही टू व्हीलर था तो उससे जो है उसका आगे का जो जहाँ वाइज़र वगैरह होता है वो जा कर के अलग जा कर के पड़ा। इतना भयंकर एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे कहीं भी विशेषता खरोच तक नहीं आई, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था वो। ये हुई बात 2000 मैं कर रहा हूँ 2014 से 2018 तक ये संघर्षों का दौर चला। फिर 2018 से मैं बात करता हूँ 2020 तक। तो 2018 से मुझे जाना था साउथ इंडिया घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए। 2018 में अचानक फरवरी से, मतलब ये होगी का हाँ फरवरी के आसपास की बात है। फरवरी के आसपास में, वही जनवरी के आसपास, मतलब फरवरी में मुझे जाना था और ये जनवरी में मेरा ये शुरू हुआ, मतलब प्रॉब्लम्स बढ़नी जनवरी में शुरू हो गई। और उसके साथ ही शरीर में मतलब अचानक जैसे चक्कर आया और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ गई। और ये मतलब मैंने इसके फिर वहाँ से मैं आया, दर्शन करने गया और घूमने गया था। विभिन्न मतलब कई दिन का मेरा टूर था, वो जाना था मुझे, मैं गया वहाँ पर और रखा एंजॉय किया। उसके बाद जब मैं आया तो धीरे धीरे करके मेरे शरीर में प्रॉब्लम्स बढ़ गई और मैंने मतलब बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। फिर मेरे शरीर में मतलब विभिन्न टेस्ट मैंने कराए, उसमें भी कोई विशेषता वो नहीं मिली, रिलीफ़ नहीं मिला उसमें। उनके बावजूद, दवाइयों के बावजूद भी कोई विशेषता रिलीफ़ नहीं मिली, और किडनी, लीवर, स्प्लीन, इन पर सब पर वो है वो असर उसका पता चल रहा था कि ये सब जो है धीरे धीरे इन पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके विभिन्न माध्यम से जितना भी हो सका मुझसे मैंने उपचार कराया, लेकिन कहीं से भी कोई आशा की किरण नहीं दिखी। तो ये धीरे धीरे, और मैं मतलब ये स्वतः मतलब अपने, ये आप कुछ भी कहिए, बचपन से ही जो जीवन काल मेरा है, मैं शुरू से ही मेरी उसको आप कहिए आध्यात्मिकता की तरफ मेरा रुझान शुरू से ही रहा है। ये मेरे घर परिवार वाले विविध मतलब सभी लोग जानते हैं कि ये कि मेरा शुरू से ही आध्यात्मिक रुझान रहा है। तो ये फिर मतलब अपना जितना भी हो सके मैं परमात्मा के लिए समय देता था। लेकिन इस तरह से जो एकाएक घटनाएं मेरे जीवन में घटना शुरू हुई, तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्या मेरा ये इस तरह मतलब ये क्यों ऐसा मेरे जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं, आखिर इनका सबका क्या कारण है, और क्या कहीं कोई गलती हुई, या फिर मतलब मैंने तो ऐसा कोई गलत इतना बड़ा कार्य नहीं किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है। ये तब की सोच में बता रहा हूँ, उस समय की। अब तो मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन तो मैं ये सोचने लगा कि ये मतलब मन में बार बार यही बनाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और मतलब मैंने तो ऐसा कुछ कार्य नहीं, फिर मेरा धार्मिकता मतलब मैं अपने उसका भी पालन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो इसके बावजूद ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। फिर ये 2020 के लगभग तक चला। तो 2020 में ही इसके लगभग मुझे मैसेज आने लगा, मतलब ये समझिए कि मैसेज ऐसे डायरेक्ट आ रहे थे जैसे कि आपको किसी समय भी ये शरीर छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करिए। और जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया था वो कार्य तो हुआ नहीं, तो इसलिए अब आप जल्दी से जल्दी अपना यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेटो। और मतलब तो मैंने अपना प्रबंधन शुरू कर दिया, क्योंकि क्या पता कब
शरीर छोड़, इसलिए मैंने अपने वीडियोस में, इसीलिए किसी वीडियोस में मैंने ये भी कहा है कि हमारी जागृति के लिए सबसे अधिक अगर कोई चीज़ प्रभाव डालती है तो वो है हमें पता चल जाए कि हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु 1 महीने में या 1 हफ्ते में या 2-4 दिन में होने वाली है, तो हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते जैसा जीवन हम आज जी रहे हैं। उस समय हमारा इस दुनिया से जो हमारा इस मोह है, वो मोह का बंधन जितने सारे हैं वो टूट जाते हैं। ये भ्रम की जो दुनिया है इससे मन हट जाता है और सारा का सारा ध्यान पूर्णतः अपने ऊपर आ जाता है। तो ऐसा मेरे जीवन काल में भी हुआ। मुझे लगातार ये अनुभव होने लगा कि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है और जिस कार्य के लिए हम आए थे वो हुआ नहीं, और जैसा मैंने जीवन जीना चाहिए था मुझे, वैसा मैंने जिया नहीं। हालांकि मैंने तो एक तरह से ठीक ही दिया था, लेकिन ये मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ कि जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया वो कार्य तो हुआ नहीं। ये मेरे मन में विभिन्न उससे यही बातें आ रही थी। फिर अचानक ऐसा कुछ समय तक चला, उसके बाद एक दिन अचानक ये मैसेज मुझे प्राप्त हुआ कि अभी आपका समय नहीं हुआ है, अभी आपको यहाँ रहना है और बहुत से कार्य करने हैं। इसी दौरान मेरा मतलब परमात्मा की असीम कृपा से मेरा जाना हुआ, पिछले जन्म का कहिए, अब का कहिए, कुछ भी कहिए, जैसी भी कृपा हो उसकी, तो मेरा जाना हुआ वहाँ क्या नाम उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बाबा जी की गुफ़ा है, श्री गुरु महाअवतार बाबा जी की वो गुफ़ा है, जहाँ पर उन्होंने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग के बारे में, क्रिया योग में दीक्षित किया था। वहाँ पर वो पहली बार उनसे मिले थे रानीखेत में। रानीखेत से जब हम आगे जाते हैं तो रानीखेत से आगे वो वहाँ पर है द्वारहत कोकोचीना में, द्वारहत कोकोचीना में है बाबा जी की गुफ़ा, श्री गुरु महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा। उनको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। और वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर भी एक अनुभव में, मतलब अनुभव तो मुझे वहाँ बहुत से हुए हैं, सभी का अनुभव मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जैसे और उसके अतिरिक्त विभिन्न उनके अनुभवों से क्या, क्योंकि अनुभव में फिर हमारा मन उसमें वो खोजने लग जाता है कि ऐसा इनके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होना चाहिए, जबकि सबके अनुभव अपने अलग अलग हैं। जैसे जो किसी दूसरे को हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी हो, और मुझे जो हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी हो। तो ये मन में कोई भ्रम ना पाले कि जो उनको हुआ है वो मेरे साथ भी होना चाहिए। इसलिए वो अनुभव बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। आवश्यकता यही इतनी है कि हमारा परमात्मा से कनेक्ट होना, और विभिन्न जो देव शक्तियाँ हैं, जो विभिन्न गुरु हैं, विभिन्न महापुरुष हैं, उनसे हमारा कनेक्ट होना महत्वपूर्ण है। तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मतलब उसी समय बर्फ़ गिरी, ओले पड़े, और वहाँ पर पता चला कि इतनी ठंड, मतलब मार्च का महीना था लगभग, ये मार्च की बात है, ये मार्च 2020 की बात है, मार्च 2020 की ये बात है। मार्च 2020 में मैं वहाँ गया तो वहाँ पर पता चला कि ये सारी ठंड और ये सब कुछ यहाँ 35 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो देखिए ये कैसे कैसे जीवन में संघर्षों से हमारा जीवन गुजरता है, और परमात्मा की कृपा जो अगर हम मतलब हमने परमात्मा का अगर मतलब उनसे हम कनेक्ट रहे, और किसी भी तरह से हमने अगर उनका प्रयास मतलब उनके कृपा का अनुभव किया और उनसे हम कनेक्ट रहे, और हमने उनको नहीं मतलब उनसे हम ना हो करके मतलब हमने अपना उनको नहीं छोड़ा, अपना माना, अपना उनको अपना ही सब कुछ मतलब समर्पण किया है अगर हमने, तो उनकी कृपा कैसे बरसती है इसका अनुभव आप लगातार देखते रहिए। इस प्रकृति में भी है, और विभिन्न लोगों ने सब यशोगान उन्हीं का किया है। मेरे जीवन में हुआ तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। तो 2020 में जब वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर ये हुआ फिर। लेकिन हालांकि मुझे दर्शन मतलब मैं गया गुफा पे गया, वहाँ पर गया, उसके बाद मतलब जब मैं वहाँ से आया तो मैं अपने आप को धीरे धीरे मेरा शरीर भी स्वस्थ होने लगा, और मैं मतलब एकदम पूर्णतः स्वस्थ हो गया। और यहाँ पर मैं फिर उसके बाद मैं वहाँ से आया, और इसी समय भारत में विभिन्न माध्यम से ये सूचनाएं आनी शुरू हो चुकी थी कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं और लॉकडाउन की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। तो मैं आया वहाँ से यहाँ से मैं वहाँ आया, बनारस गया, और जहाँ लाहिड़ी महाशय का घर है वहाँ पर भी मैं गया था। तो पहले मैं वहाँ आया मतलब वहाँ से मैं डायरेक्ट पहले बनारस गया, मतलब यहाँ अयोध्या में थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसके बाद बनारस निकल गया, बनारस पहुँचा। बनारस से मैं अयोध्या में मेरा व्यक्तिगत मकान वहाँ पर रहा कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद में ये होगी करीब 15-18 मार्च की बात, 2020 की बात।
फिर मैं अपने घर पे आ गया, अयोध्या वाले घर पे आ गया, और फिर ये लॉकडाउन की तैयारियां चल ही रही थी। अब देखिए इसमें देखते जाइए परमात्मा के, मैं उसी रात अपने घर पहुंचा जिस रात लॉकडाउन की घोषणा हो गई। आकर ये उसी रात लॉकडाउन की घोषणा हुई जिस रात मैं अपने गांव के घर में पहुंचा, और मैं अपने घर में एकदम स्वस्थ, एकदम सुरक्षित और परमात्मा के आनंद में मस्त अपने घर पहुंच गया। तब जा कर के लॉकडाउन की घोषणा हुई। तो सोचिए कि अगर हम उसका साथ ना छोड़ें तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसका संदेश मेरा कहने का और इसका सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हम उसका साथ ना छोड़ें तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, और वो मतलब उसकी कृपा कितनी बड़ी है। इसके बाद से मेरा शरीर एकदम पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। मैं कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की कोई दवाई भी नहीं कर रहा, मतलब मैं लेता नहीं हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ। बस अगर कुछ करना है तो वो है हमारे लिए परम उद्देश्य मेरा एक ही है, वो है परमात्मा से कनेक्ट होना। और जितना भी मेरे पास है, एक चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए कि ना मैं कोई धर्म गुरु हूँ और ना ही मुझे मतलब कोई उस तरह से कुछ करना है। यह मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो परमात्मा की कृपा से दो शब्दों का मतलब जो भी मतलब मेरे को ज्ञान हुआ है और परमात्मा की कृपा से जो मुझे अनुभव हुए हैं और जो भी उनकी कृपा से मुझे समझ में आया है, वो विभिन्न माध्यमों से मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे अधिक से अधिक लोग जागृत हों और ये जो हमारी अर्थ जो है ये 3D से 5D की तरफ जो मूव कर रही है उसमें वो अपना योगदान दे सकें, अपनी चेतना का स्तर बढ़ा सकें और एकदम से मतलब अपने आप को परमात्मा से अधिक कनेक्ट रहें, उसके प्रति आत्मसमर्पित रहें, जिससे अधिक से अधिक लोग जाग सकें और अपना सब कुछ उस परमात्मा की कृपा में अपना जीवन सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। फिर अगर हमने परमात्मा को अपना समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और जितना ही हम मतलब ये ध्यान करेंगे और प्रकृति में रहेंगे, उतने ही हमारी चेतना शक्ति जागृत होगी। तो वहाँ का ये दिव्य अनुभव था। और फिर इसके बाद से जैसे मैं बता दूं कि इस षड्यंत्र का जैसे मेरे अंदर ये है कि मैं किसी भी भीड़ तंत्र को, भीड़ भी तंत्र एक तरह से ये शब्द वाणी आचरण व्यवहार की दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि सामूहिक उसमें मैं नहीं करता, कि मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ ये शब्द चयन गलत है। तो इसलिए मैं इसमें ये कह दूं कि मैं जो भी मतलब जो सामूहिक कार्य है, जैसे मतलब जो ये कहने का तात्पर्य है अगर सभी लोग किसी कार्य को कर रहे हैं, तो जब तक मेरे अंतर्मन से वो बात क्लियर ना हो जाए कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, तब तक मुझे वो नहीं करना चाहिए, हमको भी नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है हम स्वाविवेक से अपने निर्णय लें कि हाँ क्या हमारे लिए हितकर है और क्या हमारे लिए अहितकर है, क्योंकि हमको फ्री विल दी गई है और जैसा हम चयन करेंगे, क्योंकि जैसा चयन करेंगे वैसा भाग्य हमारा बनेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत सब पर लागू होता है। वहाँ से आने के ये मेरे दिन दिव्य अनुभव रहे, तो इसको मैं कई दिन से सोच रहा था कि साझा किया जाए। इसके अतिरिक्त ध्यान पर भी मेरा व्यक्तिगत वो है और मैंने व्यक्तिगत अपने आप ही काफ़ी कुछ उस पर कर रखा है, तो इसलिए मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, लेकर के आऊँगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग ध्यान में मतलब मेरे ध्यान में मेरे व्यक्तिगत मतलब वो उसको जान सके कि मैं कैसा मैं मतलब इस यूनिवर्स को कहिए और इस समाज को कहिए या लोगों तक मैं किस तरह के ध्यान की बात करता हूँ, कैसा मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे अधिक से अधिक लोग इसको समझें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये समझे और अधिक से अधिक लोग परमात्मा से कनेक्ट रहें, उसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें। क्योंकि अगर हमको इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर किसी चीज़ को पहुंचाना है, किसी चीज़ को फैलाना है, तो वो है जैसे ईर्ष्या राग द्वेष जलन से हम ऊपर उठें और ये जो हमारे अंदर प्रेम करुणा के भाव हैं ये जागृत हों, और विशेषता उसमें भी प्रेम और मतलब लाइट परमात्मा की जो है मतलब लाइट स्वरूप में या मतलब दिव्य ऊर्जा के रूप में उसको हम समझें कि परमात्मा की जो दिव्य ऊर्जा है मतलब दिव्य प्रकाश है, उसका दिव्य प्रकाश की जो ऊर्जा है वो हमारे भीतर हम उसको अनुभव करें। ये ध्यान के माध्यम के मैं अपने जो वीडियो हो इसमें मैं विस्तार पूर्वक अपना वीडियो बनाऊंगा और लेकर के आऊँगा। तो यही विशेष जानकारी थी, उसकी कृपा से मैं अभिभूत हूँ
और मतलब मैं जितना भी वर्णन करूं, जितना भी कहूं, शब्दों में वो बयां नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में जो अनुभव हुआ उसके बाद से मेरा संपूर्ण जीवन ही बदल गया। तो इसीलिए मैं साझा करना चाहता था कि अधिक से अधिक लोग जागृत हों और उनके अंदर जो भी किसी भी प्रकार का डर हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, भय हो, वो निकाल के बाहर कर दें और केवल परमात्मा के चिंतन में ही समय लगाएं। उससे बड़ा सर्वशक्तिमान ना इस पृथ्वी पर कोई हुआ है, न होगा। काल के गाल में न जाने कितने राजा आए, मैं करके, और ये संपूर्ण पृथ्वी पर मैं एक छत्र सम्राट हूँ, ऐसा समझने वाले न जाने काल के गाल में कहाँ चले गए, उनकी हड्डियाँ तक पहचाने नहीं मिलती हैं। मैं करते, और पृथ्वी उन पर हंसती रहेगी, पृथ्वी उन पर हंसती रही और उनकी आज हड्डियाँ तक हम नहीं पहचान सकते हैं कि वो कहाँ गए। तो इसलिए मैं की जगह हम की तरफ बढ़ें। हम का मतलब जैसे अभी भी है, तो कुछ लोग इस कार्य में लगे हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कार्य हो जाएगा, मतलब वो अपने उसमें लगे हुए हैं कि मुझे, मान लीजिए चाहे राशन की व्यवस्था हो, चाहे मतलब कुछ भी, जो भी मतलब अलग कर रहे हैं कि रुपए पैसों की या किसी भी चीज़ की, कि मेरा व्यक्तिगत इतनी व्यवस्था मैंने अपने लिए कर ली है और इसी में मेरा कार्य हो जाएगा, इस व्यवस्था में वो लोग लगे हैं। तो उनको इस समय ये समझना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि सामूहिक नहीं, क्योंकि हम एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परमात्मा ने उसे मतलब यहाँ पर वो आया है, तो परमात्मा की कृपा से जो भी उसके पास है वो ये प्रयास करे कि समाज में मिल बांट करके उसका उपयोग करने का प्रयास करे और समाज के लिए कुछ करे। क्योंकि समाज के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करने आएगा, क्योंकि इस पृथ्वी को रहने लायक सुंदर हमें ही बनाना है, हमें ही इसको सजाना है, हमें ही इसको विस्तार देना है। और मैं की जगह हम पे आएँ, अलग अपनी व्यवस्था करने पे ना आए, क्योंकि जो भी जैसे इस समय भी संपूर्ण तंत्र जो इस भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र पे के जो नियम तमाम है वो बना दिए हैं उन्होंने और लागू हैं, सारे एलिट्स जो दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं। और इंडिया में भी इंडिया इसलिए कहता हूँ क्योंकि भारत नहीं, भारत तो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो इंडिया में जो नियम चल रहे हैं उसमें उन्होंने क्या किया है, सारी दुनिया पे उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और तो वो क्यों इसलिए कारगर है, क्योंकि मैं मतलब मैं अपना, मुझे नहीं हो रहा, मुझे नहीं प्रॉब्लम है, मेरा नहीं हो रहा है, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई बढ़ा तो अपने परिवार तक या अपने थोड़े बहुत और लोगों तक। तो ये सोच हम अपनी हटा दें। जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक हम अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम सामाजिक जीवन नहीं जिएंगे, समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये जो अंतर्मन है, जो हमारा मतलब हमारा मन बुद्धि चित्त है, वो निर्मल कैसे हो सकता है। अगर हमने किसी की सहायता मतलब अकारण करुणावश या किसी भी माध्यम से हमने कुछ ना सोचते हुए अगर किसी की सहायता की, तो उस समय देखिए हमारे अंतर्मन में कितनी मतलब हमारा अंतर्मन कितना निर्मल हो जाता है, कितना शुद्ध हो जाता है। इसके लिए हमको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसकी हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर जब उसका वो आता है, मतलब डिवाइन ग्रेस आती है, मतलब जैसे करुणा से हम भर जाते हैं, प्रेम से हम भर जाते हैं, तो ये किसी और के बताने से नहीं होगा, ये अपने आप ही हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे गुलाब का फूल जो है वो अगर मैंने उसकी सुगंध ली है तो मैं ही उसको बता सकता हूँ, वहाँ उसको शब्दों के माध्यम से कैसे व्यक्त करेंगे कि ऐसी सुगंध थी, क्योंकि जब तक खुद मतलब स्वयं उसको हम ना सूंघ लें, जैसे मैंने सूंघा है, तो अगर कोई और उसको सूंघ के ना देख ले तो वो बस केवल उसको मैं बता सकता हूँ, हाँ इतना बड़ी बहुत ही सुगंधित था, ऐसा था वैसा था, और मतलब मेरे चित्त को आनंद प्रदान करने सब कुछ मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी उससे उसको मिलेगा क्या, उसको जब तक वो स्वयं ना कर ले, मतलब स्वयं उसको ना सूंघ ले, तब तक उसको वो सुगंध वो कैसे जान पाएगा। इसी तरह से परमात्मा भी मतलब परमात्मा को भी हम समझें कि उसके अगर हम उससे मतलब हमें कनेक्ट होना है, अपने ऊपर कार्य करना है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को हमें महसूस करना है, तो हमें अपने ऊपर कार्य करना होगा। जैसे मेरे भी मतलब मेरा अनुभव था, उसके अतिरिक्त मैं विचार भी मैं जो है ये मेरे हैं, तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इससे मतलब आपको मतलब हम लोगों को मतलब और अन्य लोगों को इससे केवल सहायता मिल सकती है और कार्य तो उन्हें ही करना होगा, और क्योंकि परमात्मा की कृपा तभी बरसेगी। मेरे विचारों से, मेरे मानने से या मेरे ऐसा कहने से वैसा कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे यही इतना है कि एक मार्ग उनके लिए दिखाई देगा, चलना उनको स्वयं होगा। और मेरे मतलब मैं भी जो है तमाम संघर्षों का दौर चला, और इस समय जैसा है तो अब
उत्सव का समय है। जैसे अगर हम देखें तो इस समय हमारे लिए उत्सव का समय है। निराशा के सभी विचारों को त्याग दें, क्योंकि इसके जो ये संघर्ष का दौर चलेगा, इसके बाद एक बहुत ही सुंदर समाज बनने वाला है और बहुत ही सुंदर दुनिया बनने वाली है। उसमें ये जो मतलब ये अब जो चल रहा है अब तक, ये सब नहीं चलेगा। तो इसलिए उसकी तैयारी करें, अधिक से अधिक प्रकृति से, परमात्मा से कनेक्ट रहें, जिससे कि हमारे मन बुद्धि चित्त सब जागृत हो सके। तो मैंने अपना बताया, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः।